गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर की तरफ से आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना के तहत मुफ्त में कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। आज मैं आप सबको फिजिक्स यानी कि भौतिकी के चैप्टर्स पढ़ाऊँगा। नीट जेई से संबंधित ये टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे और पढ़ेंगे। मेरे पास कुछ बच्चों के नाम हैं जो यहाँ पर नीट में जेई में इनरोल है, जैसे शिवम शर्मा जी हैं, नीतू गुप्ता जी हैं, प्रवेश यादव, हर्ष सिंह, आशुतोष, प्रदीप यादव। आप सब लाइव आ जाया करिए और हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप सबको जैसा कि पता है कि कोविड इस समय चल रहा है और लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू लग रहा है, जिसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है। और फिजिकल क्लासेस हो पानी इस समय संभव नहीं हो पा रही है। तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हम लोग आपको लाइव पढ़ाएंगे। आप लोग घर पे बैठकर अपने आप को अपना बचाव करते हुए और पढ़ाई को जारी रखिए और खूब मन लगा के खूब ध्यान से पढ़िए। आप लोग को मास्क, हैंड सैनिटाइजर, इन सब का प्रयोग करते रहिए। बाहर तभी निकलिए जब बहुत आवश्यकता हो, अन्यथा आप घर पे बैठकर पढ़ाई करिए। और पढ़ने की सारी सुविधा गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा ही रही है। ठीक है, चलिए हम लोग आज देखते हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं मोशन इन 1D, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन। इसको लीनियर मोशन कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। और इवन जेई के फिजिक्स या नीट के फिजिक्स में इसको रेक्टी लीनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन ही होता है। आप कहोगे सर मोशन इन 1D, इसका मतलब 2D और 3D में भी होता है। ऑब्वियसली जो मोशन होता है, जो गति होती है, वह 2D में भी होती है और 3D में भी होती है। उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या डील करेंगे देखते हैं। ये जो पोर्शन है फिजिक्स का, इसको हम लोग काइनेमेटिक्स के नाम से जानते हैं। काइनेमेटिक्स के नाम से जानते हैं। देखो, काइनेमेटिक्स बेसिकली होता क्या है। काइनेमेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग गति के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मोशन पर जो मोशन करने के लिए या कराने के लिए जो फोर्सेस लगे हैं या इस मोशन में जो फोर्सेस इन्वॉल्व है, उसको हम लोग कंसीडर किए बिना अगर मोशन को पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारी जो ब्रांच है साइंस की, उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। मोशन में लगे हुए या मोशन में इन्वॉल्व फोर्सेस को हम लोग कंसीडर नहीं करते। फोर्सेस जहाँ कंसीडर करते हैं वो काइनेटिक्स हो जाता है, ये काइनेमेटिक्स है। यहाँ पर मेनली हम लोग क्या करते हैं, देखो मैटिक्स ये आपका मैथ से रिलेटेड है और काइन मतलब मोशन एक प्रकार से। तो आप समझ लो कि मोशन की जो गणित होती है, जो गति की गणित होती है, वो हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं, समझते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या हम लोग के सिलेबस में। देखिए, अगर हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ें, तो सबसे पहली चीज़ तो है हमने काइनेमेटिक्स की आप डेफिनेशन आपको समझा दी। काइनेमेटिक्स के डेफिनेशन के बाद आगे चलते हैं। हम हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल आपको बातें करते रहेंगे, बाइलिंगुअल पूरे की पूरी क्लास चलाते रहेंगे। देखिए, जो गति होता है अर्थात मोशन, गति या मोशन होता है, इसको हम लोग देखें तो दो तरीके से देख सकते हैं। अगर कोई बॉडी है तो वो दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो गति की अवस्था में, और कोई बॉडी हो सकती है विराम अवस्था में। तो रेस्ट में हो सकती है या मोशन में हो सकती है। अब किसी पार्टिकल, किसी बॉडी या किसी पिंड को, किसी वस्तु को आप कब कहोगे कि वो विराम की अवस्था में है। विराम की अवस्था में तब कही जाती है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है यहाँ पर, ठीक है, ये बॉडी एक यहाँ पर है। अगर समय के साथ इस जो ये आपका वस्तु है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, समय के साथ इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, तो हम कहेंगे कि यह वस्तु है विराम अवस्था में है। लेकिन अगर कोई वस्तु समय के साथ मान लो पॉइंट 1 पे थी और फिर पॉइंट 2 पे आ गई, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर आ गई, समय के साथ किसी वस्तु में या किसी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो जाए, पोजीशन उसकी चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे कि दैट बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन। वो आपकी गति की अवस्था में है, वह आपका जो पिंड है गति की अवस्था में है।
ठीक है, इस बात को हम लोग आगे बढ़ा के और चीज़ों को समझते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा गति की अवस्था और विराम की अवस्था, गति की अवस्था और विराम की अवस्था। इस चैप्टर में आगे हम लोग समझने और पढ़ने के लिए 2 पॉइंट या 2 चीज़ें हमें जाननी आवश्यकता है या जानना जरूरी है। एक तो अदिश राशि और एक सदिश राशि। संभवतः आप सब इससे भली भांति वाकिफ होंगे। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और सदिश को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है मेनली दोनों में? देखिए, आप फिजिकल क्वांटिटीज़ तो जानते ही हैं, भौतिक राशियां तो जानते हैं, जैसे चाल, दाब, वॉल्यूम, ताप, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें मुख्य रूप से 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो दिशा और दूसरे उसके परिमाण की। एक तो दिशा और दूसरे उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। एक तो दिशा और दूसरे उसकी परिमाण की आवश्यकता होती है। 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए कि हम लोग लाइव चल रहे हैं कि नहीं। हाँ, ठीक है, हम लोग लाइव चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो दिशा और दूसरा परिमाण की। तो ऐसी राशियां जिनको निरूपित करने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको प्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, निरूपित करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं अदिश राशियाँ। लेकिन ऐसी राशियाँ जिनको निरूपित या व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं सदिश राशियाँ, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियाँ। तो सिर्फ एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान देना है। जो अदिश राशियां होती हैं इनका बीजगणितीय, इन सब पे अलजेब्रिक जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हो। मतलब बीजगणितीय योग या घटाव, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, योग या घटाव लगा सकते हो। जैसे आप कहो कि अभी आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में अभी आपका मान लीजिए 5 किलो आटा है, 5 किलो आटा। अगर इस कंटेनर में हम लोग 2 किलो आटा और डाल दें तो टोटल आटा कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 5 + 2 दैट इज 7 kg, 7 किलो हो गया। तो इसको हम लोग सिंपली जोड़ पाएँ बिकॉज कि जो ये किलोग्राम, मतलब ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और अदिश राशियों का हम लोग बीजगणितीय योग कर सकते हैं। लेकिन जो सदिश राशियाँ होती हैं उनकी बीजगणितीय योग संभव नहीं है, उनका बीजगणितीय योग नहीं कर सकते हैं। इनको जोड़ने या घटाने के लिए हम लोग समांतर चतुर्भुज के सदिशों के योग नियम को देखते हैं। जो पैरेललोग्राम मेथड होता है वेक्टर्स के एडिशन का, उसको देखते हैं, उससे हम कर पाते हैं। इसके साधारण बीजगणितीय योग या घटाव संभव नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है मान लीजिए 5 न्यूटन का ही। तो क्या इस बॉडी पे टोटल जो परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स है क्या वह 10 न्यूटन होगा? नहीं, वह 10 न्यूटन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और बेसिकली वो 10 न्यूटन नहीं होगा क्योंकि इसको हम लोग बीजगणितीय योग से नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें लगाना पड़ता है पैरेललोग्राम, जो वेक्टर का एडिशन वाला रूल होता है, वो होता है R इक्वल्स टू, जो रिजल्टेंट R इक्वल्स टू A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा। और थीटा क्या है? उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, उन दोनों बीच के वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इस तरीके से अगर मान लो अगर ये A है, ये B है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसका रिजल्टेंट, इवन इसका डायरेक्शन भी निकाला जा सकता है। तो ये बेसिक बातें थी अदिश और सदिश राशियों के बारे में। आप लोग दोनों के एग्जाम्पल थोड़े बहुत जानते हैं, हम लोग डिस्कस भी करते चलेंगे आगे जैसे पढ़ते चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं ये जो मोशन इन 1D है, इसको पढ़ने के लिए हमें किस किस वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है इस चैप्टर को सीखने पढ़ने के लिए। तो मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, इसको पढ़ने समझने के लिए हमें चाहिए दूरी, डिस्टेंस,
हमें चाहिए दूरी अर्थात डिस्टेंस, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमें चाहिए चाल दैट इज स्पीड, हमें चाहिए वेग दैट इज वेलोसिटी, हमें चाहिए त्वरण दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग जर्क भी करेंगे, जर्क, झटका जो लगता है ना झटका, उस जर्क भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो ये कुछ आपके वेरिएबल्स हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है हमें इस चैप्टर में। इन सबको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग चाल और वेग में तात्कालिक चाल अर्थात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा दूरी और विस्थापन के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा दूरी और विस्थापन के बारे में। देखिए दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में बताऊंगा। देखो अगर कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ो तो 3-4 बातें उनके बारे में तुरंत पढ़ लो। पहली चीज़ तो उनकी डेफिनेशन, परिभाषा, दूसरी चीज़ उनका यूनिट या मात्रक, तीसरी चीज़ कि वह राशि कैसी है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, ये तुरंत आपको पढ़ लेना चाहिए। उनका विमीय सूत्र, डायमेंशन, विमीय सूत्र, ठीक। तो ये 3-4 चीज़ें तो आपको तुरंत से पढ़ लेनी चाहिए। मात्रक, अदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है, विमीय सूत्र, और सूत्र तो भूल नहीं सकते, सूत्र तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे दूरी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो दूरी यहाँ से निकाल सकते हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। इस तरीके से मतलब अगर आप कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ो तो उसका डेफिनेशन, उसका यूनिट मतलब मात्रक, राशि अदिश है कि सदिश है, उसका विमीय सूत्र और उसका सूत्र, इतनी 4-5 बातों पे तुरंत चर्चा कर लेनी चाहिए। तो दूरी की परिभाषा से ही शुरू करते हैं, फिर उसका मात्रक देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट दूरी दोनों, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए ये आपका घर है, दिस इज योर होम, ये मान लीजिए घर है, और ये आपका कॉलेज है, ठीक है, या फिर ऐसे हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ये आपका कॉलेज है, कॉलेज या स्कूल जो भी आप समझ लें, ये कॉलेज या स्कूल है, ठीक है। तो अगर आप अपने घर से निकलते हो और कॉलेज जाना चाहते हो तो यू हैव डिफरेंट चॉइसेस। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे जा सकता है, कोई ऐसे ऐसे जा सकता है, और कोई ऐसे गया। बहुत सारे पाथ हैं। सपोज करो ये पाथ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो डिफरेंट पाथ्स हैं घर से कॉलेज या स्कूल जाने के लिए, डिफरेंट पाथ्स हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, उस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको क्या कहता हूँ। जो पथ की कुल लंबाई होती है, टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जो पथ की कुल लंबाई होती है, पथ की जो कुल लंबाई होती है उसी को कहते हैं दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसी को कहते हैं दूरी। पथ की कुल लंबाई होती है दूरी। तो आप देखो यह भी एक दूरी है, क्योंकि हर सभी के सभी एक प्रकार से क्या है, पथ है, कोई ना कोई एक पाथ है। 1 2 3 4 5 पाथ हम देख रहे हैं होम से कॉलेज या स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो ये सभी के सभी पथ है और पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। तो ये 5 अलग अलग दूरियां हैं, पथ की कुल लंबाई को कहते हैं दूरी, और ये 5 अलग अलग दूरियां हैं। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट को समझना है तो कैसे समझेंगे। इनिशियल पॉइंट, मान लीजिए कि घर से आप निकले तो घर आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, और ये आप कॉलेज स्कूल जाना है तो ये आपका डेस्टिनेशन मान लेते हैं, ये फाइनल पॉइंट है। प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये जो होता है इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उसे कहते हैं विस्थापन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहते हैं उसे। तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दूरी क्या होता है? पथ की कुल लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। पथ की कुल लंबाई क्या होती है? दूरी। आइए कुछ और बातों को देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब डिस्टेंस के बारे में देखा जाए तो इसका जो यूनिट मात्रक आपको सबको पता है कि एसआई मात्रक इसका मीटर होगा, मीटर। परिभाषा हमने चर्चा कर ली। डिस्टेंस जो होता है वो अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन आपकी सदिश राशि, ये ना वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। विमीय सूत्र एल आप लिख सकते हो, पता है आपको। जो विस्थापन के लिए फॉर्मूला होगा उसको हम लोग वेग में डिस्कस कर लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। जो डिस्टेंस होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या होता है? धनात्मक। जबकि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव, सब हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आइए कुछ हम लोग बढ़िया अच्छे खासे क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहले तो एक जितनी बात हमने पढ़ी उससे एक बेसिक सा क्वेश्चन निकल के आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन ना। जैसे आपको चार ऑप्शन दे दे, ए बी सी डी, कह दे कि जो दूरी है वो दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर होती है। ठीक है, दूरी मतलब डिस्टेंस, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या ये कह दे कि दूरी जो होती है वो विस्थापन से छोटी होती है, या ये कह दे कि दूरी जो होती है विस्थापन से बड़ी होती है, या ये कह दे कि दूरी जो होती है विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है, विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है। तो जो अभी हमने केस लिया था, मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो ये ऐसे चलो 1 पाथ 2 पाथ और ये मान लीजिए तीसरे नंबर का पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना। तो 3 पाथ आपने बनाए हैं, तो दूरी ये भी है, ये भी है, ये भी है। 1 2 की जो आपकी डिस्टेंस है, 1 2 वाला जो पाथ है उसके जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और सबसे कम किसका है? 3 का। 3 भी एक प्रकार की डिस्टेंस ही है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ओनली। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब डिस्टेंस जो है ना डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा दूरी जो होती है वह विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है। जो विस्थापन है कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन अधिक से अधिक दूरी के बराबर हो सकता है किसी स्ट्रेट लाइन मोशन में, एक जगह से दूसरी जगह आप गए तो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन था, बेसिक हम उस चीज़ को समझते हैं। कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये आपका है, पहला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए एक पॉइंट है ए, पॉइंट ए से कोई इंसान है, वह साउथवर्ड चलता है 3 किलोमीटर, साउथवर्ड चलता है 3 किलोमीटर और पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। अब पॉइंट बी से वह ईस्टवर्ड चलता है 4 किलोमीटर्स और पॉइंट सी पर पहुंच जाता है, पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। यहाँ से ये जब मतलब मूव किया तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ऑब्वियसली बनेगा। ये साउथ जा रहा था फिर ईस्ट जाने लगा, 90 डिग्री बनेगा। इस पूरे उसके जर्नी में अगर ए से बी, बी से सी पहुंचा तो इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी है। तो अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसका हुआ विस्थापन बताइए, तो बताया जा सकता है आसानी से। देखिए डिस्टेंस क्या होता है? पथ की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो पाथ उसका ए से बी, बी से सी, ऐसे गया आपका ए बी प्लस बी सी। तो ये आपका 3 + 4 दैट इज 7 किलोमीटर्स आ जाएगा।
7 किलोमीटर, 3 + 4 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली मिलेगी आपको, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो आपने बनाया वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये A to C शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और क्या यह जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यह ट्रायंगल ABC दैट इज वो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस कर्ण है कि नहीं है। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण, उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। और ये कर्ण है, तो त्रिभुज ABC का जो ये कर्ण होगा, अगर ये 3 ये 4 तो पाइथागोरस लगाओगे तो, या फिर आप पाइथागोरन ट्रिक जानते हो, पाइथागोरन ट्रिपलेट जानते हो, तो भी आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी 5 मीटर, 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल या दूरी और 5 किलोमीटर इसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सपोज करिए कि एक सर्कुलर पाथ है, यह एक सर्कुलर पाथ है, या मान लीजिए सर्कुलर पार्क है, और पार्क में कोई पॉइंट है A, पार्क में कोई पॉइंट A है। एक आदमी है, वह पॉइंट A से इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया और दौड़ते 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 पुनः अगेन उसी पॉइंट A पर आ गया, अगेन इसी पॉइंट A पर आ गया। A से चला था और A पर ही आ गया। इस सर्कुलर पार्क की जो रेडियस है, मान लीजिए वो 14 मीटर है, रेडियस है 14 मीटर। आपको बताना है कि A से चलकर A पर ही आ जाता है, तो इसके द्वारा डिस्टेंस कितना चला जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, दूरी कितनी चल रही है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। चलिए देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस क्या होता है, पथ की कुल लंबाई। डिस्टेंस क्या होता है, पथ की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो यहाँ से चल के फिर यहीं पे आ गया, और ये सर्कुलर पाथ है, तो यह वृत्त की परिधि के बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू दिया है 14, रख देते हैं 14। 7 दूनी के 14, यह आ जाएगा आपका 22 दूनी 44 दूनी 88, ठीक है, या हाँ ठीक है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 मीटर्स, 88 मीटर्स, ठीक है। 88 मीटर से इसका आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए, पॉइंट A से चला था और पॉइंट A पर ही आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट यहाँ पर, इनिशियल जो पॉइंट था वो फाइनल पॉइंट के इक्वल हो गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है तो इन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी, 0 होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 मीटर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी सर्कुलर पाथ में ही देखते हैं एक क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक आपका सेमी सर्कुलर पाथ है, ये मान लीजिए सेमी सर्कुलर पाथ है, इस तरीके से आप सेमी सर्कल इसको समझिएगा। डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन ठीक है, समझ जाने के लिए काफ़ी है। और रेडियस इसका मान लीजिए जो रेडियस गिवन है 7 मीटर्स, ठीक है। तो पॉइंट A ये है और ये पॉइंट B है, ये एक डायगोनल के मतलब आप जो इसका वृत्त का व्यास होता है, डायगोनल डायमीटर ना, डायमीटर के ये सिरे हुए हैं ना। तो यहाँ से ये सेमी सर्कल है, तो पॉइंट A से शुरू करता है और चला आता है, पहुँच जाता है पॉइंट B पे ना, A to B जा रहा है। तो इस पूरे जर्नी में पॉइंट A to B जाने में इसके डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपको दोनों बातें निकालनी है। देखिए डिस्टेंस जो होगा, पॉइंट A to B का जो डिस्टेंस होगा वह पथ की कुल लंबाई होती है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो यह आपका पेरीमीटर या वृत्त के जो परिधि बनता है उसका आधा होगा, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो ये हो जाएगा पाई r। पाई की वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 दिया है, 7 से 7 ये कट जाएगा और आ जाएगा 22 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या दूरी इसमें जो चली गई है वो 22 मीटर की है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी, तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ 2 × डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर 2 डायमीटर, सॉरी ऐसे कह सकते हैं इक्वल्स टू डायमीटर डायरेक्टली ना,
डायमीटर, या डायमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, ठीक है। तो 2 रेडियस कितना है 7, तो दैट इज 14 मीटर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस आपका 22 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर। और भी क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोग खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो आपकी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है दैट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ना, क्वेश्चन सॉल्व। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो कि एक क्यूब है, इस तरीके से मान लेना आप, ये क्यूब है, ठीक, यह एक क्यूब है और क्यूब की सभी साइड्स जो है वो ए है। क्यूब की सभी साइड्स ए है, क्यूब की सभी साइड्स ए है। ये कुछ स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, आप सब को सॉल्व कराया जा रहा है ना। क्यूब की सभी साइड्स ए है। कोई पॉइंट या कोई मान लो पार्टिकल था, कोई एक इंसेक्ट ले लेते हैं, कोई एक कीड़ा मकोड़ा था ना, वो इस पॉइंट एक्स पे था, एक्स से मूव करते हुए यहाँ पहुँचा और यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पहुँचा ना। उसके पाथ को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे मूव करके यहाँ पर तो वाई, वाई से जेड, और जेड से मान लो एक पॉइंट एम था, वो पॉइंट एम पे पहुँच गया, ये पॉइंट एम पे पहुँच गया। तो इस तरीके से मूव करता करता जो आपका इंसेक्ट था वो यहाँ पे पहुँच गया। इसकी टोटल जर्नी का डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, कितनी दूरी तय की, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आपको बताना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखिए डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ एक्स से वाई गया, फिर वाई से जेड गया, फिर जेड से एम गया। तो पथ की कुल लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। तो ए ए ए ए ए ए 3 बार गया तो 3a, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी, ये ना। डायगोनल उतना अच्छा बन नहीं पा रहा है, इस तरीके से बनेगा ये ना, इस तरीके से ये डायगोनल, ये वाला, ये डिस्टेंस जो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी पॉइंट एक्स और एम के बीच में। और ये कुछ नहीं, इस क्यूब का डायगोनल है, जो मेन डायगोनल होता है वो होता है a√3। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट a√3 आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 3a। और भी एक क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। रोलिंग मोशन का एक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट पूछी जा सकती है। तो मान लीजिए एक पाथ, किसी भी एक लीनियर पाथ पे एक व्हील रोल कर रहा है। इस व्हील का जो रेडियस है मान लीजिए r है, और इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस समय मान लीजिए p है। जब ये व्हील हाफ रोटेशन कर ले, अपना हाफ रोटेशन कर लेता है, तो हाफ रोटेशन के बाद इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट बताना, इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट बताना। फिर से ध्यान सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, आप लोग लिख लिया करिए ना, मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा लिख दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, सोल्यूशन हम करा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक व्हील है, वो रोल कर रहा है, और मान लीजिए इस समय की जो स्थिति है, इस पॉइंट की स्थिति है, तो इस समय एक पॉइंट P पे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है और इसकी रेडियस आ रहा है। कह रहा है कि अगर ये व्हील हाफ रोटेशन अपना कर लेता है, हाफ रोटेशन करने के बाद ये पॉइंट P, ये पॉइंट P का नया डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। भाई नई पोजीशन आएगी तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आपको बड़े अच्छे से पता है कि अगर ये व्हील पूरा एक रोटेशन करेगा तो अपने परिधि, पेरीमीटर 2πr के बराबर चलेगा, लेकिन अगर हाफ रोटेशन करेगा तो ये चलेगा πr ना। तो मान लीजिए यहाँ से ये πr डिस्टेंस चल लिया ना, πr डिस्टेंस चल लिया, और मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, πr डिस्टेंस चल के यहाँ चल लिया, ठीक, यहाँ चल लिया। तो उतने में ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट कितना दूर आ जाएगा। तो कि ये P पॉइंट है ना, जब हाफ रोटेशन करेगा परपेंडिकुलरली यहाँ पर आ जाएगा, सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा, तो ये P पॉइंट हो जाएगा। ये न्यू लोकेशन हो गया, P न्यू। तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की न्यूनतम दूरी होगी, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। इससे इसको मिलाओगे तो ये पूरी टोटल डिस्टेंस, अगर ये रेडियस r है तो ये टोटल 2r हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना क्या है, पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो पॉइंट P यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल लोगे तो पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। देखो ये डिस्टेंस आपका πr है, ये 2r है, और ये आपका 90 डिग्री बनेगा।
तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए आप पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप देखो यहाँ से दोनों से आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, आर स्क्वायर को बाहर निकालोगे आर आ जाएगा, अंदर में पाई का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, ये आपका क्वेश्चन का आंसर। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, एकदम आहिस्ता आहिस्ता, पहला लेक्चर है, आराम से पढ़िए, आराम से सीखिए, ठीक है। फिर हम लोग धीरे धीरे स्पीड अप करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक ये वृत्तीय पथ है, इस पॉइंट पर कोई आपका पॉइंट पर कोई पार्टिकल ए था, ये मोशन करता करता इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है, पॉइंट बी पर आ गया। आपको बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट, जबकि इसका जो रेडियस है वो आर है, इसका जो रेडियस है आर है। मैं ऑप्शंस भी इन क्वेश्चंस के दे सकता हूँ, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन देना होगा तो मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। r√3, r√3/2, r/2 और सपोज कर लो 2r/3, ठीक है। इस तरीके से 4 ऑप्शन में दे सकता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या था फिर से सुन लो। एक सर्कुलर पाथ है, रेडियस r है, पॉइंट ए से रोटेट करता हुआ पॉइंट बी पर आ जाता है आपका पार्टिकल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और मुझे देनी पड़ेगी, सॉरी मैं भूल गया, ऑप्शन देने के चक्कर में मैं उस बात को मैंने स्किप कर दिया। जो ये एंगल है 120, एंगल कितना है 120। अब आपको बताना पॉइंट ए से बी का डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस मोशन का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यही आपका जो ए बी होगा ना, यही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो होता है 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। तो 2r sin थीटा कितना है 120, तो 120/2 60 हो जाएगा। 2r sin 60 √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, r√3 विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पे चलते हैं। देखिए, स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल, और वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग, ठीक है। स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल, वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग। एक बार मुझे वीडियो देख लेने दीजिए कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। हाँ जी, वीडियो आपकी प्रॉपर चल रही है। चलिए, इस